हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहल। एल्कोहल क्या है? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इज नोन एज एल्कोहल। यानी इसको डिफाइन करें, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ hydrocarbons are known as alcohol। यानी एल्कोहल के, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव को एल्कोहल कहते हैं। अगर इसको रिएक्शन से दर्शाएं तो ये है एल्केन, हाइड्रोकार्बन एल्केन, इससे H निकल जाए और OH ऐड हो जाए तो ये प्राप्त हो जाएगा एल्कोहल। अब चूंकि ये एल्केन है तो इससे हमको जो प्राप्त हुआ उसको बोलेंगे एल्केनॉल, एल्केन प्लस ऑल एल्केनॉल। इसी तरह से कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन लेते हैं, एल्कीन, इससे H निकले OH ऐड हो तो ये बन जाएगा एल्कीन प्लस ऑल, एल्कीन प्लस ऑल यानी एल्कीनॉल। ये हो जाएगा एल्कीनॉल। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोकार्बन लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, इसमें H निकाले OH ऐड हो जाए तो ये है एल्काइन। तो इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएगा एल्काइनॉल। इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएगा एल्कीन, एल्काइन प्लस ऑल एल्काइनॉल। यानी ये सभी क्या है? एल्कोहल्स है। तो ये रहा एल्कोहल क्या है, यानी हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन से H को OH से रिप्लेस कर दे तो हमको एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अब पढ़ते हैं एल्कोहल का क्लासिफिकेशन। एल्कोहल को जनरल तौर पर दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी अगर एल्कोहल को हम इस तरह से कैटेगराइज करें तो एक तो बन जाएगा एलिफेटिक एल्कोहल का सीरीज ग्रुप और दूसरा बन जाएगा एरोमेटिक एल्कोहल। एलिफेटिक एल्कोहल की पुनः दो कैटेगरी बन सकती है। एक तो है सैचुरेटेड एल्कोहल और दूसरा है अनसैचुरेटेड एल्कोहल। अब सैचुरेटेड एल्कोहल को पुनः क्लासिफाई किया गया है, पुनः क्लासिफाई किया गया है किस रूप में? सैचुरेटेड एल्कोहल में OH की संख्या के आधार पर मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक में क्लासिफाई किया गया है। यानी एक तो हो जाएगा मोनोहाइड्रिक, दूसरा डाइहाइड्रिक, तीसरा ट्राइहाइड्रिक और इसके आगे अगर OH की संख्या मॉलिक्यूल में होती है, एल्कोहल में होता है तो उसे कहा गया पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, तो उसे कहा गया पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब इनमें इसको नोट कर लें,
मोनोहाइड्रेट को पुनः क्लासिफाई किया गया 3 कैटेगरी में। प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शियरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शियरी एल्कोहल में। अब इन सब का आगे आइए विस्तार से क्लासिफिकेशन को समझते हैं। अब शुरू से इसको सैचुरेटेड अल्कोहल से पुनः अध्ययन करते हैं। सैचुरेटेड अल्कोहल किसे कहेंगे? वह अल्कोहल जिसमें जो हाइड्रोकार्बन चेन है उनमें केवल सिंगल बॉन्ड हो, उसे कहेंगे सैचुरेटेड अल्कोहल। यानी कार्बन OH जिस एल्कोहल ग्रुप से लगा हुआ है उसके सभी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, उसके सभी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ऐसे अल्कोहल को कहा गया सैचुरेटेड अल्कोहल। अब सैचुरेटेड अल्कोहल का कैटेगरी बनाया गया था जिसमें उसमें आपने लिखा था ए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के लिए, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किसे कहेंगे? यदि एल्कोहल में केवल एल्कोहल मॉलिक्यूल में केवल एक OH ग्रुप हो तो उसे कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। यानी एल्कोहल कंटेनिंग 1 OH group called monohydric alcohol, monohydric alcohol। जिस अल्कोहल में केवल एक OH ग्रुप हो उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को पुनः टेबल में आपने देखा 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल को 1 नॉट से डिनोट करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को 2 नॉट से डिनोट करते हैं, टर्शियरी अल्कोहल को 3 नॉट से डिनोट करते हैं। अब प्राइमरी अल्कोहल किसे कहा जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल उसे कहेंगे जिसमें OH ग्रुप किससे जुड़ा हो? OH ग्रुप जुड़ा हो प्राइमरी कार्बन से। अब प्राइमरी कार्बन किसे कहेंगे? उस कार्बन को प्राइमरी कार्बन कहते हैं जिससे या तो केवल हाइड्रोजन जुड़ा हो सिंगल बॉन्ड के द्वारा और या केवल एक एल्किल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन जुड़ा हो। यानी यहां पे या तो तीनों पे हाइड्रोजन हो सकता है, जैसे कि आपका है मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल या मेथिनॉल या CH3 CH2OH एथिल एल्कोहल या IUPAC नाम लिखा जाए तो एथेनॉल। इसी तरह से आगे प्रोपेनॉल, नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल या ब्यूटेनॉल। तो ये हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। यानी मेथिल अल्कोहल की बात करें तो कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। एथिल अल्कोहल की बात करें तो जिस कार्बन से OH लगा है उससे एक एल्किल ग्रुप यानी मेथिल ग्रुप जुड़ा है और 2 हाइड्रोजन लगे हैं। तो ये दोनों
प्राइमरी कार्बन दोनों में OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। ऐसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल कहा गया। अब बात आती है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे दो एल्किल ग्रुप जुड़े हों और एक पे हाइड्रोजन हो, तो ऐसे कार्बन को कहेंगे सेकेंडरी कार्बन, और ये हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। जैसे इसको कहा जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। 1 नॉट सिंबल है प्राइमरी का, 2 नॉट सिंबल है सेकेंडरी का। अब इसमें अगर हम जैसे इसमें ये एग्जांपल दिया गया, ऐसे इसमें एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का CH3 CH CH3 OH। जिस कार्बन से OH जुड़ा है उससे दो मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं। ये क्या है? आइसो प्रोपिल अल्कोहल या प्रोपेनॉल 2, प्रोपेनॉल 2। इसी तरह से और एग्जांपल ले सकते हैं, ये चेन आगे बढ़ जाएगा, यानी OH जिस कार्बन से लगा हुआ है उस कार्बन से दो एल्किल ग्रुप लगे हुए हों, और ये दोनों एल्किल ग्रुप में मेथिल हो, एथिल हो, प्रोपिल हो, कुछ भी हो सकता है, उसके हिसाब से उसका नामकरण हो जाएगा। अब बात आती है टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल यानी OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, वो कौन सा कार्बन हो? वो हो टर्सरी कार्बन। और टर्सरी कार्बन किसे कहेंगे? वह कार्बन जिससे 3 एल्किल ग्रुप जुड़ा हो उसे कहा जाता है टर्सरी कार्बन, और इस तरह से ये हो जाएगा टर्सरी अल्कोहल। एग्जांपल देखें टर्सरी अल्कोहल का, तो जैसे CH3 C CH3 CH3 OH, इसे क्या कहेंगे? ये है टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो 3 कार्बन लॉन्ग चेन में है, ये हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। प्रो रूट है, एन ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, ये डिवीजन हो गया। अब बात करते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल। उसको ए लिखे थे, ये हो गया बी, यानी डाइहाइड्रिक अल्कोहल, यानी वह अल्कोहल मॉलिक्यूल जिसमें 2 OH ग्रुप हाइड्रोकार्बन कार्बन चेन से जुड़ा हुआ हो, 2 OH ग्रुप कार्बन चेन से जुड़ा हुआ हो, यानी अल्कोहल containing 2 OH group, 2 OH group on carbon chain of molecule called डाइहाइड्रिक अल्कोहल, यानी वह अल्कोहल मॉलिक्यूल अल्कोहल कंटेनिंग 2 OH ग्रुप ऑन कार्बन चेन ऑफ मॉलिक्यूल कॉल्ड डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अब डाइहाइड्रिक अल्कोहल में थोड़ा सा देखना है कि जो OH ग्रुप है, दोनों OH ग्रुप वो सेम कार्बन पे नहीं होना चाहिए। अगर सेम कार्बन पे है तो ऐसा मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, ये H2O निकाल देता है और ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनिल ग्रुप में, यानी एल्डिहाइड या कीटोन में ऐसा मॉलिक्यूल बदल जाएगा। इसलिए शर्त है कि जो OH ग्रुप है वो डिफरेंट कार्बन पर होना चाहिए।
ऐसे मॉलिक्यूल में OH ग्रुप निश्चित रूप से डिफरेंट कार्बन में होते हैं। अब डाइहाइड्रिक अल्कोहल का अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे CH2 OH ये हो गया। एथिलीन ग्लाइकॉल, दो कार्बन है, एथेन 1 2 डाइऑल। इसी तरह से और एग्जांपल दे सकते हैं CH3 CH CH2 OH, तीन कार्बन है तो हो जाएगा प्रो, तीन कार्बन के लिए प्रोपेन 1 2 डाइऑल, प्रोपेन 1 2 डाइऑल। इसी तरह से आगे आप OH के पोजीशन के आधार पर नंबरिंग कर सकते हैं। CH2 OH। हाँ, इसका और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, तीन कार्बन रहते हो जाएगा प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। प्रोपिलीन एथिलीन दो कार्बन के लिए, तीन कार्बन के लिए प्रोपिलीन ग्लाइकॉल या प्रोपेन 1 2 डाइऑल। इस तरह इसके लिए देखेंगे तो तीन मेथिलीन ग्रुप है तो कॉमन नेम हो जाएगा ट्राइमेथिलीन ग्लाइकॉल या प्रोपेन IUPAC हो जाएगा प्रोपेन 1 3 डाइऑल। तो ये हो गया डाइहाइड्रिक अल्कोहल। यहां एक चीज और नोट करने लायक है कि जो कॉमन नेम है उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल वर्ड का यूज किया जा रहा है। ग्लाइकॉल कहां से लिया गया, ग्रीक वर्ड होता है ग्लाइकस, जिसका अर्थ है स्वीट। यानी जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं वो टेस्ट में स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं, इसलिए इनका नाम दिया गया ग्लाइकॉल। कॉमन नेम में इनके साथ जोड़ा जाता है ग्लाइकॉल। अब मोनोहाइड्रिक की तीसरी कैटेगरी यानी में पढ़े मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, अब पढ़ते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल यानी अल्कोहल कंटेनिंग 3 OH group are called ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ऐसे अल्कोहल जिसमें 3 OH ग्रुप हो उसे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। यानी OH। एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। ग्लिसरॉल या नंबरिंग करें 1 2 3 IUPAC क्या हो जाएगा 1 प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। तो ये हुआ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। इसके आगे के कैटेगरी के लिए यानी सैचुरेटेड में D क्या हो गया पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब इसमें यानी 3 तक के लिए ट्राइहाइड्रिक कहा गया। अब इससे अगर आगे है तो उसको कलेक्टिवली कह दिया जाता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। यानी अल्कोहल कंटेनिंग मोर देन 3 OH ग्रुप 3 OH
group are collectively called polyhydric alcohol। जैसे अगर एग्जाम्पल लिखें CH2OH CHOH CHOH CH2OH CHOH इसका ब्रैकेट के बाहर सब्सट्रेट में 4। अब ये ग्लूकोज का, मैनोज का, इन सब का प्रोडक्ट हो सकता है, रिडक्शन प्रोडक्ट हो सकता है। इसलिए ग्लूकोज का अगर है तो उसको कहा जाएगा ग्लूसिटॉल, मैनोज का अगर है तो कहा जाएगा मैगिटॉल। इस तरह से अब ग्लूसिटॉल, मैगिटॉल ये सब कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिसमें OH लेफ्ट या राइट पोजीशन पे होता है, उसके आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। तो इस तरह से सैचुरेटेड अल्कोहल को इतनी कैटेगरी में बांटा गया। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड अल्कोहल की। अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अनसैचुरेटेड अल्कोहल यानी वह अल्कोहल जिसमें हाइड्रोकार्बन चेन पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे कहा जाएगा अनसैचुरेटेड अल्कोहल। अनसैचुरेटेड अल्कोहल यानी अल्कोहल कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑन हाइड्रोकार्बन चेन called unsaturated alcohol। unsaturated alcohol जैसे विनाइलिक अल्कोहल, जैसे एलाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल आप जानते हैं ये विनाइल ग्रुप है, इससे अगर OH लग जाए तो ये हो जाएगा विनाइल अल्कोहल। अगर इसका IUPAC नाम लिखें तो ये हो जाएगा एथीनॉल, एथेनॉल। इसी तरह से इधर ये एलाइल ग्रुप है और इससे अगर OH लग गया तो इसको कहेंगे एलाइल अल्कोहल। या IUPAC नाम लिखें तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है, प्रो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, प्रो 2इन 1 ऑल प्रो 2इन 1 ऑल। तो ये अनसैचुरेटेड अल्कोहल है जिसमें हाइड्रोकार्बन चेन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, जो OH ग्रुप लगा है वो सीधे sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन से भी लगा हो सकता है और OH ग्रुप इसमें sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन से भी लगा हो सकता है। मेन शर्त है कि जो कार्बन की चेन है उस पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ये अनसैचुरेटेड अल्कोहल हुआ। तीसरी कैटेगरी है एरोमेटिक अल्कोहल, यानी वह अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप एरोमेटिक ग्रुप के साइड चेन से लगा हो, यानी अल्कोहल
containing alcohol containing OH group on side chain of aromatic hydrocarbon are called aromatic alcohol. Aromatic alcohol containing OH group on side chain of aromatic hydrocarbon. अब आप जानते हैं इतना ग्रुप ये बेंजाइल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल या IUPAC है। तो ये एक कार्बन है, ये हो गया 1 फिनाइल मेथ 1R या एक ही कार्बन पे लिखा लगा हुआ है, इसलिए सीधे लिख सकते हैं 1 फिनाइल मेथेनॉल। कार्बन वही है, इसलिए पोजीशन की कोई बात होती नहीं, यहाँ हुई नहीं, इसलिए 1 फिनाइल मेथेनॉल या सीधे लिख सकते हैं फेनिल मेथेनॉल। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखते हैं CH2OH। ये हो गया फेनिल, नंबरिंग करेंगे 1 2, तो 2 फेनिल एथेनॉल या 2 फेनिल एथेन 1ऑल, तो ये हो गया एरोमेटिक अल्कोहल। तो ये रहा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, उसको कितने प्रकार से क्लासिफाई किया गया। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर और प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। धन्यवाद।